नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे गरीबी के खिलाफ जंग में भारत की सफलता की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत ने 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। ये न केवल आंकड़ों की कहानी है बल्कि लाखों परिवारों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी में भारी कमी, रोजगार के नए अवसर और भारत का निम्न मध्यम आय वर्ग में कदम रखना, ये सब देश की प्रगति की एक प्रेरणादायक गाथा बयां करता है। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक की नवीनतम रिपोर्ट इससे भी बेहतर तस्वीर पेश करती है। देश भर में गरीबी 5% से नीचे आ गई है। ग्रामीण गरीबी 4.86% और शहरी गरीबी 4.9% पर वित्त वर्ष 2023-24 में रही है। अगर ये स्थिति बनी रही तो भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने निर्णायक रूप से अत्यधिक गरीबी को मात दी है। इसलिए मुद्दा आपका में गरीबी के खिलाफ जंग में भारत की सफलता का जो आधार है, जो कारण है, उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सब्यसाची साहा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं RIS से, आपका स्वागत है साहा जी। साथ ही हम बात करेंगे नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक राजीव कुमार सेन जी से। राजीव जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत में राजीव जी आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा गरीबी का है और भारत ने एक सफलता हासिल की है गरीबी के खिलाफ जंग में, और इस जंग में सफलता को विश्व बैंक ने स्वीकार किया है। आप इसको कैसे देखते हैं, इस मुद्दे को? क्या आधार है गरीबी कम होने का? क्या कारण इसके पीछे हैं? क्या नीतियां हैं? क्या योजनाएं हैं? नमस्कार और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो है ये तो बड़ा ही अच्छा बात है भारत के लिए, दैट वी हैव रिड्यूस्ड पॉवर्टी सो सब्सटेंशियली। लेकिन ये नया बात नहीं है, ये एक्सपेक्टेड था। पिछले साल जब नीति आयोग द्वारा MPI रिपोर्ट निकाला गया था 2023 में, तभी पता चल गया था कि गरीबी काफी कम हो रहा है। और उसी सिलसिला को जारी रखते हुए ये जो रिपोर्ट आया है यहाँ पे तो और कम दिखाया है। 2.3% इज दी ओवरऑल अभी जो है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी हम जिसको बोलते हैं, जिसका आधार है $2.15 इनकम पर डे इन टर्म्स ऑफ 2017 PPP। इसका जो मुख्य कारण है वो है आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स, रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंड वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स। मुझे लगता है ये तीनों टाइप्स ऑफ स्कीम्स का जो करेक्ट संतुलन है, उसी के कारण हमें ये मिला है। इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, सैचुरेशन ऑफ बेनिफिट्स through programs like ABP, ADP, Aspirational Districts program, Aspirational Block program, जो हर एक सुविधा को जो लास्ट आदमी तक है, जो इनको डिजर्व करते हैं, उन तक पहुंचने के लिए जो कार्यक्रम किया गया है, जो उपाय किया गया है, वो एक्चुअली पहुंचा है। तो मुझे लगता है ये तीन जो चीज है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले, राइट स्ट्रेटेजी एंड ओवरऑल अवेयरनेस दैट क्या क्या चीज करना चाहिए, इसी के कारण हमें यह सफलता जो मिला है जी। बिल्कुल राजीव जी। सब्यसाची जी, आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? क्योंकि गरीबी के खिलाफ इस जंग में भारत की जो सफलता है वो अपनी एक सफलता की कहानी कह रही है। आप क्या आधार इसके पीछे मानते हैं? क्या बदलाव ऐसा हुआ जिससे एक दशक में देश में गरीबी कम हुई है? देखिए, ये जो मुद्दा है गरीबी, हम आज बात कर रहे हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी का। ये एक तरह से हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो पॉलिसी पैराडाइम रहा है पिछले एक दशक में, इसमें ये जो रिडक्शन का हार है ये एक्सेलरेट हुआ है, काफ़ी तेज़ी से गरीबी कम हुई है। लेकिन हम इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? अब ग्लोबल कंपैरिजन में, वैश्विक स्थिति में आप अगर देखेंगे, एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो रिडक्शन का जो पेस है, जो हार है, वो दुनिया भर में लेकिन उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है। 2013 के बाद ये और भी स्लो हो गया है, और कोविड के बाद दुनिया भर में गरीबी जो घटाने का सारे प्रक्रियाएं हैं वहाँ पे उतना कार्यकर नहीं हो रहे हैं। लेकिन भारत में हम एक विपरीत चित्र देख रहे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा हम इस पे कामयाबी हासिल कर पाए हैं। और यही एक मुद्दा विश्व स्तर पे बताने का एक बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी हम मानते हैं
क्योंकि आप देखेंगे अभी ग्लोबल फिगर्स हम देखेंगे अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी पे, ऐसा है कि अभी भी 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। लेकिन इंडिया में वही अभी वर्ल्ड बैंक के तहत 2.3, सब साहारन अफ्रीका में ऑफ कोर्स वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन ये अलग ही एक अच्छा पिक्चर निकल के आता है। जहाँ ग्लोबली हम पॉवर्टी रिडक्शन में सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भारत में हम अभी तो 2.3% पे हम पहुँच गए हैं। तो ये एक जो कहानी है इसका, ये है पॉलिसी पैराडाइम का, उस पर मैं थोड़ी देर में और चर्चा करूँगा। जी बिल्कुल, वो नीतियों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन राजीव जी मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ, दर्शक भी हमारे जानना चाहते होंगे, अत्यधिक गरीबी इससे क्या तात्पर्य है, कैसे इसको मापा जाता है? देखिए, इसका जो वर्ल्ड बैंक का ये नापा गया है, ये इनकम बेसिस पे नापा गया है। अब सब जगह पे इनकम नहीं मिलता है, तो हमारे केस में दे हैव टेकन व्हाट वी कॉल दी कंज्यूमर सर्वे, कंज्यूमर जो हाउस होल्ड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स जो है, उसके तहत जो कंजम्पशन है उसको मॉनिटाइज करके जो वैल्यू आता है उसी में से इनकम को निकाला है। तो ये तरीका ठीक ही है, लेकिन अभी हम जो इंडिया में हमने वी हैव ग्रेजुएटेड टू व्हाट वी कॉल दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें हम इनकम के तहत नहीं करते हैं, हम एंटाइटलमेंट के बेसिस पे करते हैं कि उसको एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं, उसको बाकी फैसिलिटीज मिल रहा है कि नहीं। ये एक तरीका है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो तरीका है ये पॉवर्टी लाइन, मतलब एक इनकम लेवल, कट ऑफ इनकम लेवल लिया है उसके। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे आज से 10 साल 2009 तक इंडिया वाज इन दी लो इनकम ग्रुप, और जैसे आपको पता होगा लो इनकम ग्रुप के जो कंट्रीज है उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी का रेशियो बहुत हाई था जी। इसीलिए लो इनकम के हिसाब से अब तो हम LMIC में आ गए हैं, लो एंड मीडियम इनकम में आ गए हैं। तो वो हम कैसे आए? इट इज नॉट ओनली थ्रू ग्रोथ, हमने ग्रोथ के साथ साथ जो रिडिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट है कि कितने लोग एकदम मतलब अत्यधिक पॉवर्टी के नीचे है, उसको भी हम कम किए हैं। तो ये जो दो चीज है, बहुत सारे ऐसे देश भी होंगे जहां पे ओवरऑल इनकम तो बढ़ रहा है, लेकिन जब पॉवर्टी का मतलब पर कैपिटा आप जब देखेंगे कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो शायद बढ़ सकता है, लेकिन हमारे केस में इसका कम तो हुआ है, और जैसे सब्यसाची जी ने बताया बहुत तेजी से कम हुआ है इन स्पाइट ऑफ कोविड एंड अदर इंटरनेशनल जो भी डेट्रीमेंटल हेडविंड्स जो हमें देखने को मिला लास्ट कुछ दिनों में, लास्ट कुछ सालों जी। तो इसका खासियत है जी बिल्कुल। राजीव जी, अगला सवाल भी मेरा आप ही से है, क्योंकि जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में गांव और शहर दोनों जगहों पर, दोनों क्षेत्रों में गरीबी कम हुई है। गांव में गरीबी कम होने का आप क्या कारण मानते हैं? क्योंकि ऐसा एक माना जाता था कि शहर हो या गांव हो, गरीबी को लेकर अलग अलग तथ्य, अलग अलग आंकड़े पेश किए जाते रहे हैं, लेकिन अब दोनों ही जगहें गरीबी कम हुई है। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसका एक तो स्टैटिस्टिकल रीजन है। स्टैटिस्टिकल रीजन ये है कि ये जो $2.15 जो PPP 2017 रेट पे हमने लिया है, ये हमने अक्रॉस शहर में भी यही रखा है, ग्रामीण जगहों के लिए भी यही रखा है। ये हो गया स्टैटिस्टिकल रीजन। लेकिन असली जो रीजन है, जो मैंने पहले बताया, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। देखिए, जो हमारा फ्लैगशिप स्कीम्स जो है, आप कोई भी स्कीम ले लो, पीएम किसान तो खैर फार्मर्स के लिए है और बेसिकली रूरल, PMJY, ये सब स्कीम्स जो है, ये सब स्कीम्स अक्रॉस द कंट्री है। तो अब पहले क्या होता था, ग्रामीण एरियाज में ये सब स्कीम्स को पहुंचना बहुत मुश्किल होता था फॉर ऑब्वियस रीजंस, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, लास्ट आदमी तक पहुंचना नहीं था। लेकिन हमारा अभी जो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो हुआ है, इसके कारण ये सब स्कीम्स का जो बेनिफिशियरीज है, जो लास्ट पर्सन जो इसको डिजर्व करता है, वहां तक स्कीम्स पहुंच रहा है जी। तो ये जो इंप्रूव डिलीवरी मैकेनिज्म है, इसके कारण आप जब देखेंगे शहर में, गांव में, सब जगह पे इसका असर हुआ है और पॉवर्टी सब जगह पे कम हुआ।
जी बिल्कुल, सब साची साझी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गरीबी, और ख़ासतौर से जब हम गांव और शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं, कुछ समय पहले तक गरीबी को लेकर जिस तरह का भारत को लेकर चर्चाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती थी, अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सफलता की कहानी भारत लिख रहा है, और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। आप क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? जिस तरह से राजीव जी ने कहा, जो सरकार की नीतियाँ हैं, जो सरकार की पॉलिसी हैं, और साथ ही जो समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्या योजनाएं उस तक पहुंच रही हैं? योजनाएं जमीन पे उतर रही हैं? योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिल रहा है? देखिए, मैं दो चीज़ों पे अभी बताना चाहूँगा। जैसे राजीव जी ने बताया, हमारा जो पॉलिसी इकोसिस्टम है ये काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पहले से। फ्रॉम द डिज़ाइन से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक, ये जो लाइफ साइकिल होता है पॉलिसी का, फीडबैक मैकेनिज़्म का, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड जो ट्रैकिंग मैकेनिज़्म्स हमारा है, डैशबोर्ड बनाना, ये सब से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि हम इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से कर पाए। लेकिन जब पॉवर्टी का बात आता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का बात आता है, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं कि जैसे राजीव जी ने अभी कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अभी हाल ही में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे आया था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, उसका भी नतीजा जैसे हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए देखा, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे का जो रिजल्ट्स आया था उसमें भी हमने देखा, सारे जो हमारे आंकड़े थे यही बता रहे थे कि गाँव और शहर में जो अंतर रहता था पहले, वो काफ़ी कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि आप अगर पॉवर्टी का मुद्दा देखेंगे, उसमें आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो हेल्थ पे खर्चा होता था आदमी का, वो काफ़ी बड़ा एक रकम था पहले, जिससे एक परिवार अगर पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी आए, उसके घर परिवार में अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी आ जाए, तो उसमें उनका जो एक्सपेंडिचर हो जाता था, वो फैमिली वापस वो वल्नरेबिलिटी पे चले जाते थे, पॉवर्टी लाइन के नीचे। अभी जो सोशल सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत लार्ज स्केल पे हमने इम्प्लीमेंट कर पाए, इससे काफ़ी जो हेल्थ कवरेज लोगों को मिला, ये एक बड़ा मुद्दा है जो डिस्पोजेबल इनकम लोगों के हाथ में और कंजम्पशन के पैटर्न्स में भी वो देखने को मिल रहा है। दूसरा मुद्दा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन आपके पास अगर नहीं है, गांव एकदम रिमोट, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का हम बात कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से ही एनेबल हुआ है, सरकार वहाँ तक पहुँच पाई है। ये एक बड़ा कारण है कि हम पॉवर्टी के खिलाफ जो जंग है उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल जी बिल्कुल, सफलता पा रहे हैं गरीबी के खिलाफ जंग में। राजीव जी, अगला सवाल मेरा आपसे, अगला मुद्दा ये है, गरीबी की जब भी बात होती थी तो यह माना जाता था जो भारत के बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, 2011-12 तक इन राज्यों में अधिक गरीबी देखी जाती थी। लेकिन एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, बड़े राज्यों में गरीबी कम हुई है। इस बड़े राज्य और छोटे राज्यों का जो मुद्दा है, इसको गरीबी के पैमाने से आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा बदलाव है ये? देखिए, यहां पे भी वही है, इफेक्टिव, क्योंकि ये जो 5 राज्य आप बोल रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो। तो अगर स्कीम्स, तो ऑब्वियसली इट इज एक्सपेक्टेड कि ज्यादातर पुअर लोग यहीं पे रहेंगे। लेकिन अगर स्कीम आपका सही तरह से चले और स्कीम का बेनिफिट अगर सही तरह से पहुंचे, तो जहां पे लोग ज्यादा है वहीं पे इसका असर ज्यादा दिखेगा। अगर पहले क्या होता था, ये सब बड़े शहर में, मैं जो बार बार बोल रहा हूं, ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होता था, ये गांव में हो या बड़े शहर में हो, जो एक झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहा है, वो उनको तक स्कीम पहुंचता ही नहीं था। लेकिन आज जो डिलीवरी मैकेनिज्म, डिजिटल इंडिया, यूपीआई, जितने भी प्रकार है, ये सब स्कीम्स का जो बेनिफिट्स है, पूरा अमाउंट पहुंच रहा है। डीबीटी हो गया, जो भी है। तो इसके कारण जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, टारगेट पॉपुलेशन ऑलवेज ये 5 स्टेट्स में ज्यादा था, लेकिन वहां तक लोगों को पहुंच रहा है। इसीलिए जब हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, तो यही 5 जगह में ज्यादा हो रहा है। स्कीम अगर इफेक्टिव तरह से इंप्लीमेंट होगा तो ये हमें दिखेगा, और धीरे धीरे मतलब जितना बड़ा होगा उतना ही उसका मतलब इंप्रूवमेंट उतना ही ज्यादा दिखेगा। जी बिल्कुल। बड़े राज्यों में 2011-12 तक सब्यसाची जी 65% अत्यधिक गरीबी के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। 2011-12 की मैं बात कर रहा हूं, और 14 के बाद एक बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है कि 14 के बाद तेजी से इन राज्यों में गरीबी कम हुई है। हालांकि गरीबी इन राज्यों में अभी भी है, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंकड़ों की जो तस्वीर है, जो योजनाओं की तस्वीर है, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं बदलाव, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या वाले हैं ये राज्य हैं?
देखिए, इसमें दो मुद्दा जुड़े हुए हैं। एक तो जब हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात करते हैं, अभी राजीव जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जिक्र किए हैं। ये जो बड़े राज्य हैं, इनमें भी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से पॉकेट ऑफ जो जहाँ पे सारी चीज़ नहीं पहुँचती थी, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने में दिक्कत होता था, तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से हमें उस जो लास्ट माइल तक हम पहुंच पाए हैं, वो जगह को प्रायोरिटाइज करके, फोकस करके, वहाँ का सोशल इंडिकेटर्स इंप्रूव हो, उस पे हम काम किए हैं। दूसरा मुद्दा है, गरीबी सिर्फ ऐसा एक मुद्दा है जो लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है कि आय कैसे बढ़े, चाहे वो किसान की आय हो, चाहे वो किसान दूसरे काम में जो कर रहे हैं उसकी आय हो, महिलाओं की आय हो। इसमें महिलाओं के मुद्दा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो वीमेन लेड डेवलपमेंट के हम बात करते हैं, आज देश भर में 90 लाख से ज़्यादा SHGs हमने सपोर्ट किया है, तो इसका एक सीधा असर महिलाओं के जो रोज़गार है उस पे गया है, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी गया है, मुद्रा स्कीम आ गया है। तो ये जो एक तरह से आप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरह से आप लास्ट माइल तक लोगों को लास्ट माइल के लोगों तक पहुंच रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, उसी के साथ साथ रोज़गार का भी जो विभिन्न आयाम है, विभिन्न तरीके के रोजगार है, उसको भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। जी बिल्कुल सब्यसाची जी, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और ये विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है राजीव जी, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि भारत में महिलाओं में जो रोजगार की दर है वो बड़ी है, मतलब रोजगार के अवसर जो हैं वो महिलाओं के लिए बड़े हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा बदलाव गरीबी में जो हम सफलता की जंग कह रहे हैं, उसमें महिलाओं को जो रोजगार मिला है वो एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है, विश्व बैंक भी मान रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको नीति आयोग की दृष्टि से? देखो, इसमें भी बात वही है जिसको हम एनेबलर्स कहते हैं। LFPR अगर आप देखोगे, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है अभी भी कम है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें लास्ट 10 साल में काफी बढ़ोतरी हुई है। कैसे हुआ? दो चीजें, मतलब मेन दो चीजें। एक तो एजुकेशन। आप देखो, आज GR जो हमारे प्राइमरी लेवल पे है 100% है, उसके ऊपर भी काफी बढ़ा हुआ है। तो ये जो लड़कियों पहले जो एक क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में ड्रॉप आउट हो जाते थे, अब कम से कम क्लास 8, क्लास 9 तक जा रही है। तो एक तो लिटरेसी लेवल बढ़ा है। दूसरा, अगर आप देखोगे, जैसे ये उज्ज्वला जैसे स्कीम, पहले तो लड़कियों को पूरा दिन लग जाता था वो फायरवुड लाने, अब ये गैस सिलेंडर्स वगैरह ये सब जो पहुंच गया है, इसके कारण यहां से जो टाइम मिला है, ये सब टाइम ये लोग दे कैन यूटिलाइज इट मोर प्रोडक्टिवली, और उसके कारण दे कैन पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स। मैं फिर भी बोल रहा हूं, अभी काफी चीजें होना बाकी है, बट ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो बेसिक सुविधाएं महिलाओं को मिला है, क्रेश आ रहा है, बहुत सारे जगह पे क्रेश सिस्टम बन गया है, बच्चों को रख के वहां काम में जा सकती हैं। तो ये जो एनेबलर्स है, इट इज नॉट ओनली द स्कीम्स, लेकिन स्कीम के साथ साथ एनेबलर्स भी होना चाहिए। ये एनेबलर्स अब मिलने लगा है, और इसी के कारण जो आप देख रहे हैं कि महिलाओं का नौकरी में और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में इनका जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, और ये और बढ़ेगा। जी बिल्कुल सब्यसाची जी, अगर इसी महिलाओं के रोजगार की दर की मैं बात करूं तो ग्रामीण महिलाओं का कृषि में रोजगार जो है वो बड़ा है, मतलब जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बड़ी है। इस पहलू को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमेशा से ही महिलाओं का जो कृषि क्षेत्र में योगदान है वो बहुत ही अहम रहा है। तो आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं जो कृषि में थी, कृषि के बाहर भी थी, उनके घर पे रह के भी कैसे रोजगार बढ़ सकता है, जो हम SHGs बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके तहत एक उनको जो फ्रीडम मिली है, रोज़गार के साधन मिला है, और ये एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह हम देख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि वीमेन लेड डेवलपमेंट का जो मुद्दा है ये सिर्फ पॉलिसीज़ में नहीं है, ये दिख रहा है। इसके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जैसे राजीव जी ने बताया कि हमारे पास मुद्दा पिछले कई जो सरकारी आंकड़े थी उसी से भी हमें पता लग रहा था कि हमें गरीबी बहुत कम हुई है देश में पहले से। लेकिन अभी मुद्दा है एस्पिरेशंस की, जो आपने भी शुरुआत में बताया। जो हमारा न्यू मिडिल क्लास है, जो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका स्किलिंग का, इनका अपवर्ड मोबिलिटी का, इनका कंजम्पशन का जो भरपूर जो एस्पिरेशंस हैं, तो एस्पिरेशंस को रूरल इंडिया में, अर्बन इंडिया में, दोनों जगह पे हम कैसे पहुंचाए, इसका जो पॉलिसी पैराडाइम हम बोल रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो कम हुई है। इसका मतलब ये है कि हम उनके पास इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, हम उनके पास बिजली पहुंचा रहे हैं, तो
अभी घर घर में जो पानी की व्यवस्था हो रही है, काफ़ी हद तक हमने सफलता पाई है। इससे जो ईज़ ऑफ लिविंग है गांव में भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जो एक आदमी को एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम और भी आगे बढ़ें और रोज़गार के नए साधन जो है उसमें हम योगदान करें। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अलग अलग मंचों से इस बात को कहते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें प्राथमिकता में महिलाएं हैं, जो वंचित वर्ग है उसको रखा गया है। सरकार गरीबों को कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है और वो दिख भी रहा है। जिस तरह से विश्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है कि आंकड़ों के हिसाब से, योजनाओं के हिसाब से भारत में गरीबी कम हुई है। लेकिन राजीव जी, इसी रिपोर्ट का एक और पहलू है जिसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक आय में असमानता और अनिश्चित रोजगार, ये दो बड़े मुद्दे भी उभर के आ रहे हैं। एक तरफ जहां भारत गरीबी से जंग में सफलता हासिल कर रहा है, लेकिन ये दो मुद्दे चुनौती बने हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये जो इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें भी दो मुद्दे हैं। एक हो गया इनइक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन और दूसरा हो गया इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जी, अब एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, दुनिया में भी अब अगर आप देखोगे ये जो जीनी कोएफिशिएंट है ऑफ इनकम, ये हर एक जगह पे मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में ये इनइक्वालिटी बढ़ा है। नाउ इसका एक तो रीजन है कि वेरियस जो सेटबैक्स हुआ है, बिकॉज कोई भी अगर एक कैटाक्लिस्मिक इफेक्ट होता है उस पर गरीबों के ऊपर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है जो धनवान है उनसे। एक तो ये रीजन है। दूसरा है इंडिया के केस में अगर आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन के इसमें जो लोग ज्यादा एजुकेटेड है, जो लोगों का मतलब दे हैव द बेसिक वेयरविदल्स, उनका इनकम ज्यादा बढ़ा है कंपेयर टू दोस। बट लेकिन फिर भी पहले जितना डिफरेंस का मतलब जो जिस रेट से बढ़ता था, अब धीरे धीरे उसको कम करने के कोशिश में, जब ये स्किलिंग जो हमारा एनएसडीएफ वगैरह जो है, स्किलिंग एक्टिविटीज जो है, इससे लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और ये धीरे धीरे ये जो इनकम इनइक्वालिटी है इसको कम करेगा डेफिनेटली। और कंजम्पशन वाला जो इनइक्वालिटी है वो तो डेफिनेटली, वो तो आप देख ही रहे हैं, वो कम हुआ ही है। और जैसे मतलब इस बार का जो हाउस होल्ड लेवल सर्वे जो कंजम्पशन सर्वे जो है, उसमें क्लियर है कि बिटवीन सिटीज एंड दिस थिंग एंड बिटवीन इनकम लेवल्स, ये जो बहुत ज्यादा फर्क होता था कंजम्पशन में, वो कम हुआ है। जी बिल्कुल। सब्यसाची जी, इस पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, आम लोगों से जुड़ा है, जो कारोबारी लोग हैं उनसे जुड़ा है, जो श्रमिक हैं उनसे जुड़ा मुद्दा है। आय में असमानता और अनिश्चित रोजगार, ये दो मुद्दों ने कितना प्रभावित किया है? देखिए, आय में जो असमानता है, जैसे राजीव जी ने अभी बताया, ये दुनिया भर में एक सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि हमारा जो मार्केट लेड सिस्टम्स हैं प्रोडक्शन वगैरह की, इसमें थोड़ा बहुत ये जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, इनका जो रोज़गार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जो मीडियम स्किल्ड है या लो स्किल्ड है उनका उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाता है। ये हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें कहीं ना कहीं खामी रह जाता है, क्योंकि एक विश्व बाजार के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसका ट्रेड का इस पे असर रहता है। तो ये हमें थोड़ा बहुत अपने तरीके से, जो हमें अभी शुरू हो गया है भारत में, नई सोच शुरू हो गया है कि नए रोजगार के साधन कैसे बने, उसमें असमानता कैसे, जैसे कंजम्पशन में असमानता अभी काफ़ी कम हो गया है जो नई रिपोर्ट बताती है। दूसरा बात है कि रीजनल में हम ये भी बात हमें रखना पड़ेगा कि आप इंडिया का भी अभी देखेंगे कि सिर्फ कोई स्टेट दूसरे स्टेट से इनकम के रेंज में आगे है ऐसा नहीं है, कुछ क्लस्टर्स बन गए हैं। तो इसको हम डाइवर्सिफाइड करके, अभी देखिए पूर्वोदय गवर्नमेंट ने अपनाया ताकि ईस्टर्न रीजन का भी सही तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट सही से हो जाए। तो हमारे देश के सामने ये एक मुद्दा है कि रीजनल डेवलपमेंट का, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये अगर हम हासिल कर पाए तो इनकम इनइक्वालिटी पे जो हमारा दिख रहा है अभी सामने, वो भी बहुत हद तक हम सॉल्व कर पाएंगे। जाहिर सी बात है सब्यसाची जी कि भारत केवल आतंकवाद के खिलाफ ही जंग नहीं लड़ रहा है, बल्कि भारत ने गरीबी के खिलाफ जंग में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है और इसे अब दुनिया भी मान रही है, विश्व बैंक भी मान रहा है भारत की इस सफलता को। सब्यसाची जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सनसद टीवी से बात करने के लिए। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल
और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।